तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर वाक़े डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे के पास अपने कसीर हामियों के साथ धरना दिया और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर बुरे काम के साथ साथ झूठ की भी एक इंतहा होती है। उन्होंने पीएम मोदी का वो जुमला दोहराया जो वो हमेशा कहते आए हैं कि ना खाता हूं ना खाने देता हूं, और बताया कि पीएम मोदी ऊपर से तो ये कहते नजर आते हैं और नीचे से अपने लोगों के लिए दौलत की गंगा बहाते थे। पार्टी के सदर श्री अमित शाह के फर्जंद अजय शाह ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी टेम्पल एंटरप्राइजेस कंपनी के जरिए करोड़ों की रकम का स्कैम करते नजर आए हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के कैप्टन ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, वो भी सिर्फ हुकूमत की एसआईटी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सेक्युलर सिटिंग जजेस की सदारत में ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इस स्कैम की रोशनी में अगर बीजेपी में अखलाकी नुक्ते नजर है तो उन्होंने कहा कि अमित शाह को हटा देना चाहिए। हट धर्मी की बात दूसरी है, क्योंकि भारत में किसी भी चोर ने आज तक ये नहीं कहा कि वो चोर है, बल्कि वो यही कहता रहा है कि वो बेकसूर है। सारी दुनिया में अमन का दर्स देने वाले मजहब इस्लाम के पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुबारक अब बिल्कुल करीब आ गया है। इस सिलसिले में सारे मुल्क के साथ साथ शहर हैदराबाद में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शान पैमाने पर मनाया जाता है, जिसमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इंतहाई मुतहरिक रहते हैं। इस सिलसिले में एक इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सदारत का सहरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज के सर लगाया गया। इस खुशी में शहर हैदराबाद की मीडिया के लोगों ने आज उनके ऑफिस पहुंचकर कसरत से उनकी गुलपोशियां की और उन्हें मुबारकबाद दी। मीडिया के इस वफद में शामिल थे IND टुडे के चीफ जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन, मीडिया 5 जोन के क्राइम चीफ जनाब शेख रियाज, TTV उर्दू के असिस्टेंट ब्यूरो चीफ जनाब सैयद अमजद शाह नूरी, 4TV के जनाब अब्दुल माजिद और दीगर सहाफती बरादरी के कई लोग एमएलए साहब की गुलपोशियों में पेश रहे। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से जेब कतरों ने धूम मचा रखी थी। अब इनका एक फीमेल जेंडर भी रोशनी में आया है। पंजागुट्टा पुलिस ने आज देरीना मतलूब एक जेब कतरी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका नाम है मड्डी बोयन्ना सुनीता उर्फ दुर्गा। जिले गुंटूर की साकिन हैदराबाद आकर चंद्रायन गुट्टा में वाक़े दरगाह के पास रहने वाली 40 साला ये घरेलू खातून बहुत दिनों से आरटीसी बसेस और अवामी जगहों पर मौका पाकर खवातीन के बैग्स ब्लेड से कट करती और बैग लेकर फौरन बस से उतर जाती। इसके सिलसिले में कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करके कुछ केसेस उससे कबूल करवाए हैं और करीब 25 तोले सोने के जेवरात उसके पास से बरामद कर जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद की साउथ जोन की टास्क फोर्स की टीम ने इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास की सरकर्दगी में महकमे सिविल सप्लाईज के श्री संपत कुमार की मदद से एक इत्तला पर हुकूमत के 13 कुंटल के करीब PDS राइस को गैर कानूनी तरीके से एक ऑटो में किसी और जगह मुंतकिल करते वक्त रंगे हाथों पकड़ने में आज कामयाबी हासिल की है। साथ ही जखीरा और ऑटो ड्राइवर को मजीद कार्रवाई के लिए चंद्रायन गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। शहर हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के वनस्थलीपुरम डिवीजन में वाक़े बालापुर पुलिस में आज एक शिकायत दर्ज करवाई गई कि कल रात इलाके के साकिन एक घराने में कुछ बुरखा पोशों ने रात के तीसरे पहर दरवाजे पर खटका मार कर उन्हें जगाया और अचानक दरवाजा खोलने वाले शख्स पर कातिलाना हमला कर दिया और उनकी बेगम को ब्लेड से गला काटने की कोशिश करते हुए उनके गले में की 20 ग्राम की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। मुतासिरा लोगों को दवाखाना मुंतकिल करके पुलिस तहकीकात में जुड़ गई है।
शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस हुदूद में वाक़े कबगीर नगर के साकिन जनाब मोहम्मद सैयद ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस में अपने तीसरी जमात में ज़ेर तालीम 7 साला लड़के की गुमशुदगी की शिकायत कल दर्ज करवाई थी और आज इलाके में जमा हो गए बारिश के पानी में उस मासूम की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया। देखा जाए तो इसकी सरासर जिम्मेदारी महकमे बल्दिया के सर जाती है। लिहाजा IND टुडे हुकूमत से गुजारिश करता है कि इस सिलसिले में मुतासरा खानदान को एक्स ग्रेशिया दी जाए। आज शहर हैदराबाद में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसके चीफ पैटर्न मौलाना सैयद औलिया हुसैनी अल मारूफ मुर्तजा पाशा हैं। हालिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली भारत के गुजरात की बदकिरदार जाहिल खातून सोनू ढंगर को गिरफ्तार कर लेने पर इस कॉन्फ्रेंस में शहर की पुलिस की सराहना की गई और शुक्रिया अदा किया गया। कई मुअज़्ज़िज़ीन हैदराबाद की मौजूदगी में मौलाना मौसूफ ने कहा कि मुस्तकबिल में जाहिल, फसादी और भारत में फसाद बर्पा करने वाले भारत के गद्दार लोगों के खिलाफ वो एक मुहिम चलाएंगे और भारत के सभी सेक्युलर लोगों से मिलजुल कर मरकजी हुकूमत को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में एक मजबूत और सख्त कानून बनाया जाए ताकि कोई भी किसी के मजहबी रहनुमाओं की तौहीन करता है तो उसे भारत के गद्दार की तरह सजा दी जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में साउथ जोन के डायनेमिक DCP श्री सत्यनारायण की हालिया दिनों में बेहतरीन कारकर्दगी के सिलसिले में दुबई से आई हुई एक समाजी खिदमतगार खातून ने खास तौर पर उनसे मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की और महकमे पुलिस के दूसरे अफसर से भी सच्चे दिल से इंसानी खिदमत की तरफ रुजू होने की गुजारिश की। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के DCP श्री सत्यनारायण ने आज अपनी टीम के साथ एक इत्तला पर बहादुरपुरा में वाक़े एक ऑयल मिल पर धावा करके मिलावटी तेल के एक बड़े जखीरे पर हाथ डाला और जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस के लोग दूसरे इंडियन पुलिस मार्टाइज मेमोरियल रन के सिलसिले में नेकलेस रोड के पीपल्स प्लाजा पर 15 अक्टूबर को मुख्तलिफ जुमरों की दौड़ मुनक्किद करके मनाने जा रही है। इस सिलसिले में साउथ जोन के DCP श्री सत्यनारायण ने आज मीडिया को तफसीलात बताई। आज शहर हैदराबाद के शादा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुछ तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ में धरना दिया कि इस साल उन्हें अभी तक हुकूमत की स्कॉलरशिप नहीं दी गई, जबकि कॉलेज का इंतजामिया उन्हें फीस के लिए दबाव डाल रहा है। पता नहीं क्यों हुकूमत ऐलान करके खामोशी अख्तियार किए हुए है। बहरहाल कॉलेज के नौजवानों ने मीडिया के जरिए हुकूमत से गुजारिश की कि जल्द से जल्द उन्हें स्कॉलरशिप जारी करके इंतजामिया की हिरासानी से उन्हें बचाएं। रियासत तेलंगाना के मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद में वाक़े HICC सेंटर में आज आई तेलंगाना इवेंट की एक तकरीब में IoT और ई-वेस्ट पॉलिसीज के फाइनल सेट का ऐलान किया गया है। मेहमान खुसूसी बनाए गए रियासत तेलंगाना के IT के वजीर श्री KTR की मौजूदगी में इंटेल इंडिया के कंट्री हेड और डाटा सेंटर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री निवृत्ति रॉय ने सेक्टोरियल पॉलिसीज को लॉन्च किया। इस मौके पर श्री जयेश रंजन IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी ITE&C, श्री नरेश शाह प्रेसिडेंट इंडिया R&D, डॉक्टर संजय बरू सेक्रेटरी जनरल FICCI और इनके साथ साथ हुकूमत और सनती इदारों के बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। भारत में नोटबंदी के बाद चोर, उचक्कों और आवाम को बेवकूफ बनाकर रकम हथिया लेने के सैकड़ों वाकयात रवादवा हैं। अभी रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन से खबर है कि वहां के मुख्तलिफ मुआवजात जैसे सतवार, असदगंज वगैरह वगैरह में कुछ लोगों ने घर घर जाकर लोन दिलाने के बहाने मासूम लोगों को ठग लिया है और गायब हो गए हैं।
जब बहुत दिनों तक भी लोन का कुछ अता पता नहीं मिला तो उन लोगों ने मीडिया से इसकी शिकायत की। वैसे भी IND टुडे अपने चाहने वालों को खबरदार करता है कि आज का माहौल इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, लिहाजा आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें और हमेशा ये जहन में रखें कि हुकूमत अवाम से नहीं बल्कि अवाम से हुकूमत बनती है और यही असली जमहूरियत है। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में वाक़े महकमे दिफा में श्री जी सुरेंद्र बाबू IIS को PRO बना दिया गया है। इससे पहले वो डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी में डिप्टी डायरेक्टर थे, जबकि साबिका में वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और DD न्यूज में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। भारत की शोहरत याफ्ता रियासत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ CM बनने के बाद वहां के मासूम बच्चों पर बलैया टूट पड़ी है। हालिया वहां के सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना होने की वजह से कई बच्चे दम घुटने की वजह से खत्म हो गए थे और अब एक जहरीली गैस के लीकेज से लगभग 300 स्कूली बच्चे मुतासिर हो गए हैं। CM ने फौरन जांच के अहकाम दे दिए हैं, लेकिन गुज़िश्ता में दवाखाने में मरने वाले बच्चों की जांच के नतायज अभी तक अवाम के सामने नहीं आए हैं। मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने आज मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी के सत्ता में आने तक कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी का हल्का अमेठी काल कोठड़ी बना हुआ था, लेकिन अब सारे मुल्क के साथ साथ हल्का अमेठी भी कई परियोजनाओं के साथ उजली कोठड़ी बन गया है। इनके साथ साथ श्री अमित शाह और CM योगी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने रियासत के एक मौजे में जरासीम कश अद्वियात से होने वाली अमवात पर एक जांच समिति बनाई है और बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत कुछ नए क़वानीन बनाएगी। मरकजी हुकूमत की गुजारिश पर गुजरात हुकूमत ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट घटाने का ऐलान किया है। आज रात 12 बजे से गुजरात में पेट्रोल 2 रुपए 53 पैसे और डीजल 2 रुपए 72 पैसे सस्ता बेचा जाएगा। इस तरह से 4% वैट को घटा दिया गया है। गुजरात में इलेक्शन करीब है ना, ऐसा तो होगा ही। राजधानी दिल्ली की मेट्रो रेल में मरकजी हुकूमत ने आज से किराए में 10 रुपयों का इजाफा कर दिया है और बयान दिया कि हालिया नुकसानात की पाबजाई के लिए ये इजाफा करना जरूरी था। हालिया अफ्रीकी ममालिक के दौरे से वापस आकर सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह 2017 का इफ्तिताह किया। 5 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम में भारत 13 ममालिक के करीब 1500 लोगों की मेहमान नवाजी करने जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में 4 दिनों तक चलने वाले बिम्स्टेक 2017 का इफ्तिताह अंजाम दिया।